स्वीडन की हुकूमत की पुलिस की इस हरकत की भरपूर मजम्मत करे। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर तमाम जमातें, सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, जिंदगी के हर हिस्से के जो लोग हैं, तबके के जो लोग हैं, मिलकर कल भरपूर एहतजाजी रैलियां निकालें। पाकिस्तान के स्वीडन में तौहीन कुरान की शदीद अल्फाज में मजम्मत, वज़ीर आज़म का मज़मूम हरकतों के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कुरान पाक की तौहीन पर उम्मत मुस्लिमा इंतहाई गमज़दा है, बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कल जुमे के बाद मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, तौहीन कुरान पाक के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की जाएगी। सरबराह पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। 62 साल आलमगीर ने गुलबर्ग लाहौर में अपने घर में पिस्तौल से अपने सर में गोली मारी। जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। नमाज जनाजा रात 10:30 बजे मॉडल टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। मारूफ बिजनेसमैन और PSL टीम मुल्तान सुल्तान्स के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर आलमगीर तरीन गैर शादीशुदा थे और अपने घर में अकेले रहते थे। आलमगीर तरीन की मौत से पहले लिखी गई तहरीर मंजर आम पर आ गई। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बीमारी ने घेरा तो सख्त अद्वियात की वजह से चेहरा और जिल्द मुतासर हुए। सोने के लिए गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा था। इस बीमारी से थक गया और इंतहाई कदम उठा रहा हूँ। आलमगीर तरीन की सुसाइड नोट में तमाम वजूहात सामने आ गई। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान का फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान। हम ख्याल ग्रुप में 10 अरकान शामिल। वजारत आला के उम्मीदवार की नामजदगी में तहफ्फुजात का इजहार किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रुकनी असेंबली जावेद हुसैन मनवा की गुफ्तगू। हम ख्याल ग्रुप पहले से मौजूद है, तादाद मजीद बढ़ रही है, मनवा का दावा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने तहरीक इंसाफ को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन PTI ने अदलिया मुखालिफ और नफरत अंगेज तकारीर की, जिसमें न सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई बल्कि आइन की भी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। IPP की दरखास्त में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम सबूत और बयानात भी दरखास्त में शामिल। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। सियासी करियर तबाह करने के लिए PTI हुकूमत ने नैब को रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया। एहतसाब अदालत लाहौर ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का नैब और रेवेन्यू बोर्ड को नवाज शरीफ और रिश्तेदारों की जायदादें डीप फ्रीज करने का हुक्म। वजीर आजम का एहतसाब रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ की झूठ पर मबनी एक और मुकदमे में सुरखरू होने पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। सियासी मकासद की खातिर जो जुल्म और ज्यादती पर कायद नून लीग को मुकम्मल इंसाफ मिलने की उम्मीद का इजहार। लिखा है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, ये केस बनाकर नैब को साबिक हुकूमत के कहने पर, उसके दबाव पर नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने के लिए रेफरेंस तैयार करने पर मजबूर किया गया। नैब पर दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। नैब न्याजी गठजोड़ से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खाना पड़ी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस के तहरीरी फैसले पर रद्द अमल। तहरीक इंसाफ हुकूमत पर 4 साल मीडिया की जुबान बंदी के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम। चेयरमैन PTI के लिए नई मुश्किल। 9 मई को गुजरांवाला की राहुलवी चेक पोस्ट पर हमले में कत्ल और दहशत गर्दी के मुकदमे में नामजद। वाक़े में पुलिस, रजाकार, जामहक और 18 अफराद जख्मी हुए थे। तोशा खाना केस में चेयरमैन PTI को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना था, बड़ी मुश्किल से IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ। 12 जुलाई को आलमी मालियाती इदारा का मुआहिदा हो जाएगा। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। दियानत को मामूल बनाने तो कर्ज लेने की बजाय देने वाले बन जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ज़राई शोबे और दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान के IMF को यकीन दहानी। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला रातों रात 400 रुपए महंगा। मिक्स्ड आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया। फाइन आटे की नई कीमत 2900 रुपए हो गई। क्वेटा में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 50 किलो के थैले पर एक हफ्ते में 800 रुपए का बड़ा इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम पैकेज के तहत चीनी का बहरान। स्टॉक तकरीबन खत्म हो गया। शहरी ओपन मार्केट से महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। आलमी सालसी अदालत में भारत फिर रुस्वा। किशन गंगा डैम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। पाकिस्तान ने सिंध-तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के खिलाफ रुजू किया था। सिंध, जहलम, चनाब दरियाओं के पानी की तकसीम पर पाक भारत सिंध-तास मुआहिदा 1960 में हुआ था।
लाहौर में मानसून के झड़ी लग गई। दूसरे दिन भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तूफानी बरसात के बाद बेशतर इलाकाजात में पानी अब भी मौजूद। घरों में सामान तैरता दिखाई देने लगा। शहरियों की कीमती अशिया बचाने की कोशिशें। घरों में जमा पानी बाल्टियों से निकालने में मसरूफ। ननकाना साहब में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों और गलियों में पानी जमा। शेखुपुरा, टोबा तेज सिंह और साहिवाल में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान में मानसून का आगाज। जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद, सिब्बी और सोहबतपुर में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तोग़यानी का अलर्ट जारी। तफरीही मुकामात पर सयाहों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी। बारिश के बाद झलमक्सी के मुख्तलिफ देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कराची में हफ्ते से मानसून बारिशों की पेशगोई। 8 से 10 जुलाई के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश और अर्बन फ्लडिंग के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। मेयर कराची का मानसून बारिशों से कबल निकासियाब के इंतजामात मुकम्मल होने का दावा। बरसाती नालों की सफाई जारी है। नए नाले भी तामीर किए गए हैं। जिन इलाकों में नाले नहीं वहाँ पंपिंग मशीनें लगाई जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब की वाटर बोर्ड अफसरान के साथ इजलास के बाद गुफ्तगू। सियासी रहनुमाओं से शहर के मसाइल हल करने के लिए साथ देने की अपील। कराची के इलाके लियारी के मकीनों का बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। मौरीपुर रोड ब्लॉक हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक भारी ट्रैफिक को मोजको, ट्रक अड्डा और जैक्सन पर लाइन अप किया गया है। जिला खैबर के इलाके शकास में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद हो गए। ऑपरेशन में 3 दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस एक और शरपसंद गिरफ्तार। दिल दुखी है। अफवाज पाकिस्तान मोहसिन हैं, उन पर फख्र है। अहले खाना का पैगाम। उलमाए कराम के वक्त का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जिम्मेदारान को पाकिस्तान दुश्मन करार दे दिया। कड़ी सजा देने का मुतालबा। इसराइली फौजी ऑपरेशन के बाद जेनिन में हर तरफ तबाही के मनाजिर। तबाह इमारतें और गाड़ियां, टूटी फूटी सड़कें। इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयों की कहानी सुनाने लगी। इसराइली फौज ने बमबारी की और ड्रोन हमले किए। बुलडोजर से मकानात गिराकर तबाही फैला दी। मसाजिद के दरवाजों पर मलबा डाल दिया। मकबूसा मगरबी किनारे में इसराइल जंगी जराइम पर आलमी खामोशी से सहूनी रियासत की हौसला अफजाई हो रही है। बुनियादी हुकूक का मुतालबा करने पर फलस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का ट्विटर पर पैगाम। जनीन पनाहगुनी कैंप में फजाई और जमीनी हमलों में बच्चों समेत फलस्तीनियों की शहादत पर शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। PTI दौर में पायलट्स को बगैर इम्तहान और रिश्वत लेकर लाइसेंस जारी करने का मामला। ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी एविएशन में पेश। हवाबाजों से जबरदस्ती बयानात लिखवाए जाने का इंकशाफ। कमेटी ने पायलट्स के खिलाफ FIRs को गलत करार दे दिया। मुकदमात खत्म करके मामला सिविल एविएशन के हवाले करने की सिफारिश। साबिक वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान से इंतहाई गलत और गैर जिम्मेदाराना बयानात पर माफी मांगने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी खातून जज का इजाफा। जस्टिस मुसरत हिलाली कल सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज का हल्फ उठाएंगी। कराची में 21 गैर कानूनी तामीराती मंसूबों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स में अवाम को सरमायाकारी न करने की हिदायत। इंटर बैंक में $37 सस्ता। कीमत 277 रुपए 4 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तेजी। 100 इंडेक्स में 662 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। टूटे फूटे घर और सड़कें तबाहाल। गलियां कराची में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर गांव का मंजर पेश करने लगा। पानी आता नहीं। बिजली सिर्फ 6 घंटे के लिए झलक दिखाती है। बारिशों में घरों में पानी भर जाता है। शहदा की बेवाओं का IG सिंध से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। रिहायशियों पर इलेक्ट्रिक के बिल्स वाजिबुल अदा हैं। बंदूक वाला फीडर ब्लैक लिस्ट हो चुका। DSP हेडक्वार्टर वसीम बेग का इंकशाफ। एबटाबाद म्यूजियम में 3000 साल पुराने नवादरात आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज। चित्राल के कब्रिस्तान की खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले नवादरात में यूनानी तहजीब, हिंदू और मुगल दौर की झलक मिलती है। श्रीलंका के खिलाफ कोशिश होगी कि माजी की गलतियों से सीखें और अच्छा परफॉर्म करें। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया कि बोर्ड में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमारा इस पर फोकस नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मार्कल को वीजा मसाइल का सामना। प्रैक्टिस कैंप के दौरान टीम को ज्वाइन नहीं कर सके, अब दुबई में टीम ज्वाइन करेंगे। क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने फिर से कमेंट्री की जिम्मेदारियां संभाल ली। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज में कमेंट्री करेंगे। ट्विटर को नए खतरात लाहक। मेटा ने ट्विटर का मुकाबला करने के लिए अपनी नई एप्लीकेशन थ्रेड्स लॉन्च कर दी। पहले ही घंटे के दौरान 10 लाख अफराद ने अकाउंट बना लिया।